हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं बीपीएससी में इस बार से एसे को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हमारे सामने ये प्रश्न है कि हम लोग एक अच्छा एसे कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए गुड एसे। मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एक अच्छा एसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर 15 से 30 मिनट तक ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और कम से कम 30 विषय पर ऐसे आप निबंध के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब यह सोचना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होना चाहिए जिसे आप किसी विशेष विषय पर लिख सकते हैं, और यह भी कि निबंध के मुख्य भाग में आप किन प्रमुख क्षेत्रों को टच करेंगे। तीसरा पॉइंट है, यदि आप पूरा निबंध लिखने में बोरियत महसूस करते हैं तो कम से कम 20 निबंधों पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखें। डाइवर्स थीम के साथ ब्रॉडर टॉपिक चुनें ताकि आप उन अधिकांश क्षेत्रों को छू सके जिससे निबंध पूछा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में आप कर सकते हैं, फिलोसॉफिकल एसे आमतौर पर इथिक्स और मोरालिटी पर आधारित होते हैं। तो उदाहरण के लिए आप ये एक टॉपिक ले लें, जीवन मानव और इंसान होने के बीच की लंबी यात्रा है। ये एक अच्छा टॉपिक है और इसे जब आप लिखेंगे तो आपके पास नैतिकता की समझ और अच्छे उदाहरण तीनों होने चाहिए। महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाएं दार्शनिक निबंधों के लिए उदाहरणों का स्रोत है। ये आपका 5th टॉपिक हो गया। 6th टॉपिक, दार्शनिक निबंध को समृद्ध करने के लिए बाइबल, विज्ञापन, कुरान की कुछ कहानियों को सम्मिलित किया जा सकता है। 7th पॉइंट, उपाख्यानों और कहानियों को कहाँ से एकत्रित करें। तो आप योजना, समाचार पत्र, महाभारत, यूट्यूब वीडियो इत्यादि से प्रिपेयर कर सकते हैं। निबंध के लिए विषयों का चयन कैसे करें। तो आप पिछले 25 वर्षों के जो टॉपिक्स हैं निबंध के जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं उनसे तैयार कर सकते हैं। निबंध के लिए तथ्य और डेटा कहाँ से एकत्रित करें। तो यदि आपकी GS2 और GS3 की तैयारी अच्छी है तो आपको अतिरिक्त तथ्य या डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि है। कोट्स कहाँ से एकत्रित करें। तो गुड रीडर वेबसाइट प्रसिद्ध पुस्तकों और लेखकों के कोट्स को एकत्रित करने का एक अच्छा स्रोत है जहाँ से आप कोट्स को एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा भवन में आपके पास पर्याप्त समय होगा, इसलिए आप कोशिश करेंगे अच्छी हैंडराइटिंग में निबंध को लिखें। ये 11th पॉइंट है। 12th पॉइंट में आप इंट्रोडक्शन में प्रश्न उठा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स इस रणनीति का प्रयोग करते हैं और वे निबंध के इंट्रोडक्शन में विभिन्न प्रश्न उठाते हैं और वे निबंध के बाद खंडों में उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। 2 पैराग्राफ को जोड़ने के लिए अलावा, हालांकि, फिर भी, शायद, अभी भी, हालांकि इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो मोर ओवर, हाउ एवर, नेवरथलेस, परहैप्स, स्टिल, ऑल्दो, दो, इट इज जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका 13 पॉइंट हो गया। 14th, अपने निबंध को समग्र बनाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय, प्रशासनिक इत्यादि रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप इन पहलुओं पर चर्चाएं कर सकते हैं अपने निबंध में। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें उदाहरण और कहानियाँ कहाँ से मिलेंगी, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप महाभारत से, PM की मन की बात, वहाँ से, इतिहास के लिए प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक और विश्व इतिहास के कई उदाहरणों से, बुद्ध के जीवनों से, दार्शनिक जैसे पहलुओं के लिए प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली इत्यादि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विभिन्न देशों के उदाहरण, समाज, पवित्र महाकाव्य, किताबें जो आपने पढ़ी हैं, क्रिकेट, सशस्त्र बल, सिविल सेवक, खिलाड़ी, राजनेताओं, महान नेताओं, वैज्ञानिक, विजेताओं, कमजोर, अर्थव्यवस्था के लिए नेता, घोटाले, कॉरपोरेट टाइकून, मानवतावादियों, आध्यात्मिक नेता, गांधी जी, स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक दर्शन, भारतीय दर्शन, अद्वैत वेदांत की तरफ,
स्वामी विवेकानंद, कबीर, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार और योगदानकर्ता, इन शब्दों को इन टॉपिक्स को आप अपने निबंध में समावेशित कर सकते हैं। ये सब टॉपिक्स हो सकते हैं आपके, जहाँ से आप इनका संग्रह कर सकते हैं। 16 पॉइंट के लिए आपको मैं बताता हूँ। 16 टॉपिक आपका हो जाएगा, आप अच्छे कीवर्ड्स, उदाहरण, उपाख्यानों और शब्दावली को समृद्ध करने के लिए पिछले 3-4 वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण, प्रत्येक अध्याय का केवल पहला पृष्ठ पढ़ सकते हैं। 17 पॉइंट, तथ्यों, उदाहरणों और उदाहरणों के साथ अपने निबंध को ओवरलोड ना करें, प्रवाह को बनाए रखने की कोशिश करें और हमेशा विषय की मांग पर टिके रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं देना है। जो क्वेश्चन की मांग है उसी के आधार पर अपने विषय पर आपको केंद्रित रहना है। और मेरी आखिरी सलाह यह है कि आप लोग सभी खुश रहें और निबंध को दिल से महसूस करते हुए लिखें। मेरा विश्वास है कि यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूपीएससी मंत्रा को, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।